नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको 1 या 2 नंबर अवश्य इनसे देखने को मिलेगा। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो उन सब में इसी पैटर्न से आपका प्रतिशत के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420 हैं तब कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब देखिए, कोई भी आपका परीक्षा है उसमें मान लीजिए जो विद्यार्थी हैं वो कुल विद्यार्थी रहेंगे आपका कितना परसेंट, 100% विद्यार्थी रहेंगे। और इसमें देखिए कह रहा है कि आपका 70% जो विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, 70% आपका उत्तीर्ण हो जाएंगे। और इसके बाद में यदि देखिए 100% कुल विद्यार्थी हैं, 70% उत्तीर्ण होते हैं, इसका मतलब है आपका 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि 100 में से 70% घटाया जाएगा तो आपका आता है 30% आता है, तो 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 420, इसका मतलब है जो आपका 30% है ये बराबर में हो जाएगा 420 के हो जाएगा। अब निकाला जाएगा 1% बराबर में आपका होता है 420 बटे में आपका 30 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौक को 12, तो आपका 1% बराबर में आएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है कुल विद्यार्थी की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने परसेंट है, 100% है, तो इसमें 100 का गुणा कराया जाएगा, तो 100% बराबर में आपका हो जाएगा 14 गुणे में 100 होता है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो आपका पूछा गया है प्रश्न में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 1400। यदि यही आपका पूछ दिया होता उत्तीर्ण विद्यार्थियों की भी संख्या, तो 1400 में से आपका कितना निकाल लिया जाता, जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है 420, तो आप जो 1400 में से 420 निकालेंगे तो आपका आ जाता है 980। तो इस तरीके से आपका अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1400 और जो आपका उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या है 980। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खर्च ना बढ़े तो उसकी खपत में कितना कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए। तो इसका देखिए चीनी वाला जब भी सवाल आता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के आधार पे 60 ट्रिक के माध्यम से भी आपका इसको लगाया जाता है। तो मूल्य गुणे में होता है खपत, मूल्य गुणे में खपत बराबर में हो जाता है खर्च के बराबर में होता है। देखिए जो 25% है इसको भिन्न में बदला जाएगा, तो प्रतिशत की पहली वीडियो में मैं भिन्न में बदलना बताया हूँ, तो आपका 25% का भिन्न होता है 1/4 हो जाता है। तो अब देखिए जो 4 है, पहले वस्तु का जो चीनी का मूल्य रहता है 4 रुपए रहता है। अब यदि 25% की वृद्धि की जाती है तो आपका ये जो अंश होता है वो हर में जुड़ जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5 हो जाएगा। इसका देखिए तिर्यक आपका गुणा कर दिया जाता है, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ हो जाएगा, इसलिए किया गया है। कह रहा है कि खर्च ना बढ़े तो उसकी खपत में कितना कमी की जाए। तो अब देखिए 4 गुणे 5 करेंगे तब भी 20 आएगा और 5 गुणे 4 करेंगे तब भी आपका 20 आएगा। इसका मतलब है खर्च नहीं बढ़ रहा है, केवल मूल्य बढ़ रहा है और जो खपत है वो कम हो रही है। तो आपका देखिए खपत कितना कम हो रहा है, तो खपत आपका 1 कम हो रहा है। 1 खपत में कमी आपका किसके आधार पे हो रहा है, 5 के आधार पे हो रहा है, और गुणे में कर देंगे 100 कर दिया जाएगा 100%। तो इसको काटेंगे 100 को 5 से तो आपका आता 20, तो इस तरीके से 20% हो जाएगा। 20% खपत में यदि कमी की जाती है तो जो खर्च है वो हमारा नहीं बढ़ेगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है जोसफ की आय 10% कम की जाए तब पूर्व स्तर पर लाने के लिए आय में कितना वृद्धि करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैंने माना कि जोसफ की पहली जो ये जो आय है कितना 10% कम की जा रही है, तो 10% को भिन्न में बदला जाएगा, तो आपका आ जाता है 1/10 आ जाएगा। 10% का भिन्न रूप होता है 1/10 होता है। तो मान लीजिए ये जो आपका हर होता है ये आपका प्रारंभिक आय,
प्रारंभिक आय आपका 10 रेशियो में था जोसेफ का, अब कह रहा है 10% की कमी की जाती है, तो 10 का अगर 10% कम किया जाता है तो आपका आता 9 आ जाता है। इसका मतलब जोसेफ की पहले जो आय आती है 10 रेशियो आती है, अब उसकी आय हो जाती है 9 रेशियो हो जाती है। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जोसेफ की आय में जो 10% की कमी की गई है, तो अब जो कम वाली आय है उसमें कितना % की वृद्धि की जाए कि उसका प्रारंभिक आय प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए 9 में कितना जोड़ेंगे, आपका 10 आएगा, तो 1 रेशियो जोड़ा जाएगा तो 10 आता है। तो 1 रेशियो की वृद्धि की जाए किस पे, 9 पे किया जाए, जिस पे किया जाता है उसको नीचे रखते हैं और जो कमी या वृद्धि होती है उसको ऊपर रखा जाता है और इसके बाद में 100% का गुणा कर दिया जाएगा। तो अब देखिए 100 बटे में 9 आपका इसको लिखा जाएगा 11 सही 1 बटा में 9%। इसका मतलब है जोसेफ की जो आय है 10% कम की जाती है। अब उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने के लिए उसमें 11 सही 1 बटे 9% की वृद्धि करना पड़ेगा, तो उसकी आय यही आ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं 10% की कमी किया गया है तो 10% बढ़ा देंगे, और जो एग्जामिनर होता है वो भी चालाक होता है, वो भी दे देता है 10% की वृद्धि होती है और ये वाला भी ऑप्शन होता है। तो कुछ लोग 10% की वृद्धि मार के आ जाते हैं जो गलत हो जाता है। आपका इसका सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है चीनी का मूल्य 6 से बढ़ाकर 7.5 रुपया हो जाए तब खर्च ना बढ़े तो खपत कितना % कम करना चाहिए। तो अब देखिए जो चीनी का मूल्य रहता है पहले 6 रुपया रहता है, अब इसके बाद में चीनी का मूल्य बढ़ के 7.5 रुपया हो जाता है। अब पूछा जा रहा है खपत में प्रतिशत कमी, खपत में आपका कमी परसेंटेज, तो इसके लिए देखिए किया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे कितना रुपया बढ़ रहा है, तो 1.5 रुपया आपका बढ़ रहा है मूल्य। तो इसको देखिए जो 1.5 रुपये की वृद्धि हो रही है इसको यहाँ लिखा जाएगा और इसके बाद में देखिए आपका वृद्धि के बाद का जो मूल्य है वो आपका 7.5 रुपया हो जाता है और गुणे में आपका 100 कर दिया जाएगा 100%। तो देखिए यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको लिखा जाएगा 150 बटे में आपका 750 हो जाएगा, गुणे में आपका 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 15 5 75 होता है और 20 5 आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आ जाता है 20% आ जाएगा। यदि चीनी का मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाए तब खर्च ना बढ़े तो खपत कितना % कम करना चाहिए। तो खपत आपका 20% खपत कम करना चाहिए, तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा जा रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, यदि खर्च ना बढ़े तब खपत कितना कर दें। यदि पहले खपत 33 kg थी, तो इसके लिए मैं देखिए इसके लिए एक शार्ट फार्मूला पहले बताता हूँ। कमी आपका जो होगा, कमी बराबर में हो जाएगा कितना % की वृद्धि की जा रही है, 10% की वृद्धि की जा रही है, इसको ऊपर लिखा जाएगा। और यदि पहले 100% मूल्य रहता है 10% की वृद्धि करते हैं तो मूल्य आपका हो जाता है 110 रुपये हो जाता है। गुणे में जो खपत का वजन है वो कितना है 33 kg है, तो इसको 33 kg यहाँ पे लिखा जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका 11 से कटेगा, 11 3 33 हो जाएगा, बराबर में आपका 3 kg। मतलब जो कमी खपत में किया जाएगा 3 kg, लेकिन पहले जो खपत रहता है 33 kg रहता है, 10% मूल्य में वृद्धि होती है। तब अब इस समय वर्तमान में खपत जो आपका होगा, वर्तमान खपत तो ये हो जाएगा आपका 33 kg में से आपका 3 kg माइनस कर लिया जाएगा, तो आपका आता है 30 kg आ जाएगा। इसका मतलब है वर्तमान खपत आपका 30 kg आ जाएगा, क्योंकि वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है हमारे पास पैसा उतना ही आता है जितना वस्तु का मूल्य कम था, तो हम क्या करते हैं वस्तु का उपभोग करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तब खर्च ना बढ़े, खपत कितना बढ़ा दिया जाए। यदि पहले खपत 40 kg थी, देखिए इसमें देखिए खपत में वृद्धि, खपत में आपका वृद्धि बराबर में आपका हो जाएगा मूल्य में कमी, कितने % की कमी हो जा रही है
20% की कमी हो जा रही है तो 20 ऊपर लिखा जाएगा। अब देखिए जो भी मूल्य होता है, पहले 100 रुपये था मान लीजिए, ठीक है, तो 100 रुपये का 20% कम किया जाएगा तो आपका आता है 80 रुपया आ जाएगा। और जो वजन है आपका कह रहा था, पहले वजन कितना था, 40 केजी था, तो इसको 40 लिख लिया जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौक को 8 होता है, इसको काटेंगे 4 दाह में 40 आ जाएगा। इसका मतलब होता है 10 केजी की खपत में वृद्धि की जाए तब इस समय वर्तमान खपत कितना होगा, तो आपका वर्तमान खपत बराबर में हो जाएगा प्रारंभिक खपत 40 केजी था और इस समय जो खपत आपका हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा। 40 10 आपका हो जाता है 50 केजी आ जाएगा। देखिए आप इतना जरूर ध्यान रखिए, यदि मूल्य में कमी होगा जितने भी परसेंट का, उसी के आधार पे क्या होगा, खपत में वृद्धि हो जाएगा। जब प्रश्न में पूछा जाएगा खर्च ना बढ़े उस कंडीशन में, किसी सवाल में यदि आपका दे दिया रहता है मूल्य में वृद्धि, तो इसका मतलब है जो खपत मतलब वर्तमान जो खपत आता वो आपका जो प्रारंभिक खपत था उसे कम आता। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछा जा रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाए और खपत 20% कम कर दिया जाए तो चीनी के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है परिवर्तन, परिवर्तन बराबर में आपका हो जाता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में आपका 100 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मूल्य में 40% की वृद्धि, तो इसको लिखा जाएगा 40 लिखा जाएगा। और इसके बाद में कह रहा है खपत में 20% की कमी, तो इसको माइनस 20 लिख देंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे किया जाएगा प्लस किया जाएगा, फिर कह रहा है खपत में आपका 20% की कमी किया जा रहा है, मूल्य में 40% की वृद्धि है, तो 40 गुणे में आपका माइनस 20 हो जाएगा, बटे में आपका 100 आता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और इसको देखिए 40 में से 20 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा और 2 चौक को 8 होता है, तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 12% का शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा, चीनी के मूल्य में 12% का शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आता है चीनी वाला, तो मैं जो 3-4 टाइप का चीनी वाला प्रश्न मैं बताया हूँ, तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपका ये वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई 10% की वृद्धि, तब क्षेत्रफल में कुल वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको देखिए यदि आपको तुरंत लगाना है तो तुरंत भी लगा सकते हैं, और इसका एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे परिवर्तन, तो जो भी आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो पहले मैं अभी फार्मूला बताया परिवर्तन का, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, वही वाला फार्मूला यहाँ लागू होगा। यहाँ पे कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो आपका लिखा जाएगा यहाँ पे लिख लीजिए 20 हो जाएगा। और इसके बाद में चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। फिर देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि कह रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यदि किसी में आपका कमी कर देगा तो यहाँ पे माइनस लगाते, और इसके बाद में दोनों का गुणा किया जाएगा, 20 गुणे में 10 हो जाएगा, बटे में आपका 100 आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 10 आपका 30 होता है, प्लस में 2 आएगा, इसका आ जाता है आपका 30 2 32। मतलब आपका जो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि प्रतिशत है वो 32% की वृद्धि होती है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से लगाना है, तो यहाँ पे लिखना है 20%, तो 20% जो होता है इसका मतलब होता है 1/5 होता है, और जो आपका 10% होता है तो 10% का मतलब होता है 1/10 हो जाता है। कह रहा है आयत का पहले लंबाई मान लीजिए 5 था, अब जो लंबाई 20% की वृद्धि के बाद में 6 हो जाएगी, और जो चौड़ाई 10 रहती है, अब देखिए 10% की वृद्धि हो जाएगा तो चौड़ाई आपका 11 हो जाएगा। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में आयत का क्षेत्रफल होता है, तो 5 दाह में 50 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 50 क्षेत्रफल था, अब क्षेत्रफल हो जा रहा है 66 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, 16 की, क्षेत्रफल में 16 की वृद्धि हो रही है। इसको यहाँ लिखिए, और किसके आधार पे वृद्धि हो रही है, 50 के आधार पे हो रही है। 16/50 गुणे में 100 हो जाएगा, 50 दूनी होता है 100 होता है, 16 दूनी आपका होता है 32% आता है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि तब वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग में आपका कुल जो भुजा होती है, वर्ग में कुल जो भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई सभी भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब है इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि, तो देखिए 10 लिखिए, प्लस में 10 लिखिए, प्लस में 10 गुणे में 10 बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 10 10 20 होता है, प्लस में 1 होता है, 20 एक आपका 21% का वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। इसको भी दूसरे तरीके से लगाना है तो 10% का आप लिखेंगे भिन्न के रूप में, तो इसका होता है 1/10 होता है। इसका मतलब है पहले वर्ग का जो लंबाई चौड़ाई सब समान होता है, तो पहले भुजा 10 थी, अब 10% की वृद्धि 11 हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे आता है 121। तो देखिए 100 पहले क्षेत्रफल था, अब आपका 21 बढ़ जा रहा है, 121 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 21 बड़ा है, किस पे बड़ा है, 100 पे बड़ा है, गुणे में आपका 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 21% आ जाएगा। तो ये भी जो सवाल है ये आपका आयत के जैसा ही सवाल है, मतलब जिसमें दो मतलब लंबाई चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल वाला जो भी सवाल होता है उसको इसी तरीके से लगाया जाता है। आखिरी प्रश्न है वो आपका, इसमें पूछा जा रहा है 500 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहले आपका 500 ग्राम है, तो जो छोटा बीमा होता है 500 ग्राम छोटा होता है किससे, 5 किलोग्राम से छोटा है, तो जो आपका बड़ा बीमा छोटा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। यहाँ 500 ग्राम हो जाएगा, किससे पूछा जा रहा है 5 kg का कितना परसेंट है, तो 100 से आपका 100% से गुणा कर दिया जाएगा। फिर देखिए जो बड़ी राशि होती है उसको छोटी राशि में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आपका 5 गुणे में 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम हो जाएगा, गुणे में आपका 100% कर देंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 1 कट जाएगा और 1 जीरो से कट जाएगा, 5 से 1 कटेगा, तो आपका आ जाएगा 10% आएगा। तो 500 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट है, आपका 10% हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1 पैसा 4 रुपए का, 1 पैसा या आपका 10 पैसा कर लीजिए, 10 पैसा 4 रुपए का कितना परसेंट है, तो इसको आप ऊपर लिखिए 10 पैसे को, और इसके बाद में 4 रुपया, तो 4 रुपया 1 रुपए में होता है 100 पैसा हो जाएगा, गुणे में आपका हो जाता है 100% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, फिर इसके बाद में 2 बचेगा, आपका 4 पाँचे 20 हो जाएगा। इसका मतलब है जो 10 पैसे का कितना परसेंट है, तो 4 रुपए का 2.5% है। तो आपको वीडियो में जितने भी 10 प्रश्न है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्त से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो धन्यवाद।